नमस्कार दोस्तों, आपका प्रदीप की पाठशाला में स्वागत है। आज हम 1 जनवरी 2026 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे रेगुलर नहीं थे, तो नए साल से आप शुरुआत कीजिए, रेगुलर नोट्स पढ़िए, बनाइए, रिवाइज कीजिए बार-बार। सबसे पहले हम जनवरी के, जैसे हमने दिसंबर के डेली के जो नेशनल और इंटरनेशनल डेज जो महत्वपूर्ण होते हैं हमारे एग्जाम के लिए, वो किए थे, ऐसे ही हम जनवरी के करेंगे दोस्तों पहले। और हर रोज करेंगे इनको रिवाइज, ठीक है ना। जैसे 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है दोस्तों, जो, और मैं केवल वो कराऊंगा जो एग्जाम में आए हैं या जो एग्जाम में आ सकते हैं, बेफालतू के, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई डे तो होता ही है दोस्तों। हमारे याद करने की, दिमाग की भी एक कैपेसिटी है, ठीक है ना। 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया दोबारा लौटे थे। ये क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, तो उनका हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत योगदान है। इंडिया का में जो डेवलपमेंट है, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत लोग बाहर जाते हैं और पैसे वापस वो भेजते हैं अपने इंडिया में, ठीक है ना। रेमिटेंस बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, रेमिटेंस। तो इंडिया के डेवलपमेंट में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसी को याद करने के लिए हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस बनाती है। पहला कब बनाया था? 2003 को। क्या सर पहला याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल रखना मेरे भाई, बिल्कुल रखना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना, वो याद रखनी पड़ती हैं। जैसे हमने इंटरनेशनल योगा डे पहली बार कब बनाया? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, हमने पढ़ा है तो वो याद किया था। ऐसे वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, वो कब बनाया? क्योंकि इंडिया ने ही रिकमेंड किया था, योगा डे बनाइए आप, क्योंकि योगा हमारे देश से ही गया है, लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस पहला 2003 में बनाया था। आप ये बात याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा बनाया जाता है, तो 9 जनवरी को, ठीक है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी, अपने वो एक देखा भी हुआ पोस्टर, जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी दीवारों पे एक पोस्टर होता है स्वामी विवेकानंद का, जागो, उठो, जागो और अपना लक्ष्य अचीव करो। ऐसा कुछ समराइज करके है कि तब तक मत रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए। स्वामी विवेकानंद के थॉट्स थे, उठो, जागो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो, और तब तक मत रुको दोस्तों जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए। तो 12 जनवरी को हर साल हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का हैप्पी बर्थडे होता था 12 जनवरी को। 25 जनवरी को क्या है? नेशनल वोटर्स डे। 26 जनवरी से एक दिन पहले नेशनल वोटर्स डे। 26 जनवरी को हम मनाते हैं ना गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो 26 से एक पहले हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। ये एग्जाम में आया है, ठीक है ना, इसलिए मैंने लिखवाए हैं ये सब इधर। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 25 जनवरी को वोटर्स डे। आज मैंने थोड़ा सा 2 मिनट लिए हैं दोस्तों, कल मैं ऐसा नहीं करूंगा, कल सिर्फ डायरेक्ट बोलूंगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, महात्मा गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। तो आप ऐसे एक बार आपको दिमाग में हो गया, जहन में, कल फिर मैं रिवाइज करा दूंगा आपको। ये जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, नेशनल है या इंटरनेशनल है, ये आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। जैसे दिसंबर के आपको याद हो गए होंगे, तो आपको क्या दिसंबर के याद हैं दोस्तों, या रिवाइज कराऊं आपको? अब बताइए। चलो 2 मिनट, 2 मिनट क्या 50 सेकंड लगेंगे। 1 दिसंबर को क्या बनाते हैं दोस्तों? वर्ल्ड एड्स डे। 10 दिसंबर को, 10 राइट है बस तेरे पास, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे। 2 दिसंबर को, 2 और 3 की रात को मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। 16 दिसंबर को हमने विजय हासिल की थी 1971 वार में, विजय दिवस। 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों, मेडिटेशन डे। सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, इंटरनेशनल योगा डे। पहला योगा डे 2015 में बना था, पहला मेडिटेशन डे 2024 में बनाया था। सब चीजें बता चुका हूं मैं, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आपको। 22 दिसंबर को, बाई मैथ पढ़ लिया क्या तूने? मैथमेटिक्स डे, श्रीनिवास रामानुजन। 24 दिसंबर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन
एक्ट 1986 आया था। इसी 24 दिसंबर को कंज्यूमर अवेयरनेस डे बनाते हैं, और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है साइबर क्राइम से भी। तो साइबर क्राइम डे भी 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये इंटरनेशनल है। तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है साइबर क्राइम और कंज्यूमर अवेयरनेस डे। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, वाजपेयी जी का हैप्पी बर्थडे तो था 25 दिसंबर को। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस मैं आपको बता चुका हूँ, याद करा चुका हूँ, होप सो आपको याद होगा। ऐसे ही हम दिसंबर के, अब हम जनवरी के करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं आज हमारे पहले आर्टिकल पे। पहला आर्टिकल आप देखिए दोस्तों ध्यान से, मैग्नेटिक लेविएशन, ब्रैकेट में है MEGLEV। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, खासकर जो HCS और UPSC तैयारी कर रहे हैं, मैगलीव, ये डायरेक्ट आ जाएगा पेपर में। रिसेंटली न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है, मैगलीव। मैग से बना मैग्नेटिक, LEV से बना लेविएशन। इसका कंसेप्ट बताता हूं दोस्तों मैं। ये हमारी ट्रेन है, समझ लीजिए, डायग्राम अच्छा नहीं बना था कोई बात नहीं ठीक है, ये हमारी ट्रेन है। तो मैग्नेट लगाया है, मैग्नेट के आपको पता होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, हमें पढ़ा है छोटी क्लासेज में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। एक मैग्नेट यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जो सेम होते हैं पोल वो रिपेल करते हैं, रिपेल मतलब दूर जाते हैं। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ साउथ रिपेल करेंगे। तो ऊपर ट्रेन है, नीचे मतलब मैग्नेट है, तो ये नीचे इसमें ना क्या व्हील नहीं होंगे दोस्तों, तो ये रिपेल करेंगी, ठीक है ना, ये रिपेल करेंगी। और जब ट्रेन जो चलेगी आगे की तरफ चलेगी दोस्तों, ट्रेन जब चलेगी तो ये नीचे इसमें व्हील नहीं होगा, या कोई टायर नहीं होगा, नो व्हील। इससे क्या होगा कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा दोस्तों, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, ये रिपेल करेगी, जमीन से ऊपर रहेगी, ज्यादा नहीं, 2-3-4 इंच, इतने भी ऊपर नहीं, 2-3-4 इंच ऊपर रहेगी। और इसका फिर फायदा क्या है, इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा दोस्तों। देखिए, मैग्नेटिक लेविएशन इट इज अ टेक्नोलॉजी जहां पर एलिमिनेट कर देती है ये फिजिकल कॉन्टैक्ट, कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, फ्रिक्शन भी नहीं होगा, और कोई मैकेनिकल वियर नहीं होगा, जिससे ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी। इस पे काम चल रहा है अभी। और ये देखिए दोस्तों, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, अगला डब्बा है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। तो ये साउथ और नॉर्थ हो गए, तो ये अट्रैक्ट करेंगे इधर, ये अगले डब्बे को खींचेगा, ये इसको खींचेगा, और नीचे ये रिपेल करेंगे। तो जो सेम होते हैं वो रिपेल करते हैं, अपोजिट होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अपोजिट जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पिछले डब्बे को कौन सा, अगला डब्बा खींचेगा, इसको ये खींचेगा, ठीक है ना, ऐसे सिस्टम चलेगा। तो ये कंसेप्ट है मैगलीव का। आपको बस ये समझना है कि मैग्नेट का यूज करके ट्रेन चलाई जा रही है, और उसमें क्या है कि बहुत तेज फास्ट स्पीड से चलेगी, और उसमें कोई व्हील नहीं होगा, ठीक है ना। ट्रेन के नीचे जो पहिया होता है वो होगा ही नहीं, और पहिया जब चलता है ना दोस्तों, ये फ्रिक्शन लगता है, उससे स्पीड कम होती है, पहिया ही नहीं होगा तो बढ़िया चलेगी एकदम। तो आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है डे बाय डे। हो सकता है 10 साल में 15 साल में आए चीजें, थोड़ी सी जमीन पर आने में टाइम लग जाता है ग्राउंड लेवल पर। तो आप ये आर्टिकल याद रखिएगा, मैग्नेटिक लेविएशन, मैगलीव एक नई टेक्नोलॉजी है, तो ये साइंस एंड टेक में आ गया। और आपने अभी पेपर देखा हो ट्रेजरी ऑफिसर का, तो उसमें साइंस एंड टेक के काफी क्वेश्चन आए थे, तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा जो HCS और UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल है येमेन के बारे में। येमेन बता सकते हो कहाँ पे है, ये है येमेन, ठीक है। इसमें 2 पोर्ट है, होदीदे पोर्ट और मुकल्ला पोर्ट। मुकल्ला यहाँ पे है, होदीदे यहाँ पे है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। ये जो एरिया है, पूरा रीजन है, ये वाला, ये बड़ा वोलाटाइल है, यहाँ पे लड़ाई होती रहती है, किसी ने किसी पे अटैक कर दिया, अब इन दोनों पोर्टों पे अटैक हुआ था, तो ये न्यूज में आए थे, तो हम पढ़ते ना प्लेसेस इन द न्यूज, पूछ लेंगे वो, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो होदीदे पोर्ट कहाँ पे है, येमेन में है। और येमेन में ना पूछ के ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पे है, ये है दोस्तों, ये क्या है आप बता सकते हो, ये रेड सी है। और ये क्या है, ये पर्शियन गल्फ है, मैं बता चुका हूँ, ये पर्शियन गल्फ है, ये रेड सी है, और ये स्वेज कनाल है, ये मेडिटेरियन सी है। तो ये पूछ लेंगे होदीदे पोर्ट क्या रेड सी में है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं येमेन में ही पूछेंगे, आपको ये पता हो ना येमेन किस साइड है, ओमान किस साइड है, तो आपको
थोड़ा सा इस प्रकार से पढ़ना होगा कि बस ये नहीं ये मेनू में होदी दे है, आंख बंद करके रट्टा मारने लग गए, ठीक है ना। गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे, ये गल्फ ऑफ एडन है। सोमालिया ये है, हमने पढ़ा था थोड़ी दिन पहले, सोमालिया, इथोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो आप हर रोज क्लासेस देखिए और एक एक बूंद करके सागर बनता है, वो आपने सुना होगा। तो आप थोड़ी 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 इन्फॉर्मेशन लेते रहोगे तो धीरे धीरे आपके नोट्स बनते चले जाएंगे और आपको चीजें कंसेप्चुअली समझ आने लग जाएंगे। जब चीज समझ आने लग जाएंगे फिर आप कनेक्ट कर पाओगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एआई इम्पैक्ट समिट होगा वो इंडिया होस्ट करेगी। 2026 का भी होने वाला है, जनवरी फरवरी में होगा एआई इम्पैक्ट समिट 2026। तो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मतलब एआई का कैसे यूज कर सकते हैं हम, अपनी सोसाइटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके क्या परिणाम पॉजिटिव में होंगे क्या नेगेटिव में, इस चीजों को लेकर समिट होगा, इंडिया में होगा, मेन बात ये है। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मेती, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, वो इसको ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ये दो तरह से मापते हैं दोस्तों इसको, रियल और नॉमिनल। जीडीपी को दो तरह से मापा जाता है, रियल और नॉमिनल। रियल को मान लेते हैं बेस ईयर, जैसे पहले 2011-12 होता था, एक बेस ईयर मान लिया, उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। हम इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मेरा बताना आपको फर्ज है कि जीडीपी दो प्रकार का होता है, एक रियल और एक नॉमिनल। रियल को बेस ईयर से मापते हैं और नॉमिनल को करंट से मापते हैं, मतलब अभी जो करंट में चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया की ग्लोबल रैंक है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल, इन टर्म्स ऑफ, अब मैंने आपको बता दिया रियल और नॉमिनल दो होते हैं, तो आपका ध्यान जाएगा इस पे, नॉमिनल जीडीपी में, ठीक है ना, करंट उस पे चल रहा है ये। तो इसमें रैंक इंडिया की चौथी हो गई, फोर्थ। तो पहले तीन कौन है, पहले तो अमेरिका है, दूसरे पे चाइना, तीसरे जर्मनी, चौथे पे इंडिया, पांचवे पे जापान। जापान को अपन ने पीछे धकेल दिया है, अपन उसको सर वो हो गया है, अपनी अपनी इकोनॉमी उससे बढ़िया होती है, इसका मतलब इंडिया की इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही है। यूएसए की मैंने लिख रखी है 28 ट्रिलियन डॉलर, चाइना की 18 ट्रिलियन डॉलर, बहुत फर्क है। जर्मनी का देखिए दोस्तों, इन चाइना और जर्मनी में कितना फर्क है, 4.5 ट्रिलियन। इंडिया की 4.18, जापान की 4। तो यही थी सारे। तो आने वाले कुछ सालों में तो अपन जर्मनी को भी सरपास कर जाएंगे, 5 साल लगे 7 साल लगे वो बात अलग है। लेकिन इधर देखिए आप, यूएस और चाइना में बहुत, मतलब चाइना काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है अपनी इकोनॉमी के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग हब है दोस्तों। तो लेकिन इंडिया का अब फोर्थ स्थान है, जिससे अब पता चलता है कि हम अच्छे से चल रही है हमारी इकोनॉमी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप डायरेक्ट रैंक पूछ लेंगे, ठीक है ना। एक चीज और है इसमें कि ये जो रिपोर्ट दी है वो किसने दी है, ये दी है दोस्तों आईएमएफ ने, और रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यूपीएससी में आ चुका है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, आईएमएफ करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो एचसीएस वालों जो तैयारी कर रहा है एचसीएस की, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसको कौन करता है, आईएमएफ करता है। आईएमएफ हेडक्वार्टर यूएसए में है, 1944 में बना था। ब्रिटन वुड समिट, ब्रिटन वुड समिट ये याद रखिए, अभी ट्रेजरी ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था ये ब्रिटन वुड समिट, ठीक है ना। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ब्रिटन वुड समिट, ये याद रखना है। आप बता सकते हो यूरोपियन यूनियन कौन से ट्रीटी के अंडर बना था, कल ही पढ़ाया था मैंने, है। तो थोड़ा याद रखिए, ये चीजें पता जरूरी है। एक अगला आर्टिकल है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसको कौन जारी करता है, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया का ही है, मोस्पी मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल, ठीक है ना, स्टैटिस्टिकल, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल ये जारी करती है इसको, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, फ्रीडम फाइटर थे, कौन नहीं जानता इनको। इन्होंने 30 दिसंबर 1943 को अपना इंडिया का झंडा फहराया था, कहाँ पे फहराया था, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर का अंडमान निकोबार, जिसका अब नाम चेंज करके विजयपुरम कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम कर दिया गया दोस्तों अभी, और वहां पर उन्होंने 1943 में झंडा फहराया था, तो उस दिन को याद किया। तो ये सिंबल है ये, इस दिन इंडिया फर्स्ट लिबरेटेड टेरिटरी फ्रॉम ब्रिटिश रूल, मतलब अंग्रेजों से पीछा छुड़वाने वाली सबसे पहली टेरिटरी कौन सी थी, वो पोर्ट ब्लेयर थी अंडमान निकोबार में, क्योंकि वहां पर पहला झंडा फहराया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। थोड़ा सिंबल भाई सोच लीजिए, बस ये लास्ट चल रहा है, 1943 में आजादी ही मिल गई थी अपने को, ठीक है ना। सब अपने अपने तरीके से, गांधी जी अपने तरीके से लड़ रहे थे ब्रिटिशर से, सुभाष चंद्र बोस जी का अलग तरीका था।
ठीक है ना। तो इन्होंने एक चीज और याद रखनी है, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में एस्टेब्लिश किया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये पेपर में आया हुआ है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने एस्टेब्लिश किया। ठीक है। आजाद हिंद फौज, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, इसको एस्टेब्लिश क्या सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था? नहीं। आपने सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो दिमाग में पिक्चर बन जाती है कि हाँ यार, आजाद हिंद फौज की स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की है। स्थापना उन्होंने नहीं की, स्थापना की है मोहन सिंह जी ने 1942 में। 1943 में मोहन सिंह जी ने जब सुभाष चंद्र बोस जी से मिले तो उन्होंने कहा कि भाई आप संभालो इसकी, इसकी कमांड आप लो, आप ज्यादा अच्छे से बेहतरीन तरीके से। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दोस्तों, आज जो यूपीएससी है उस टाइम ICS बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विस, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया था इन्होंने। बहुत इंटेलिजेंट थे। तो आजाद हिंद फौज 1943 में कमांड ले ली, एस्टेब्लिश किया था मोहन सिंह ने, ये याद रखना इस फैक्ट को। और इसमें क्या था, जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे मलेशिया में और जगह, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे, तो उनसे मिलके बनी थी आजाद हिंद फौज। ठीक है ना, खूब सोच समझ गए होंगे दोस्तों। आज 1 जनवरी की करंट अफेयर्स में इतना ही था। आप बार बार इनको नोट्स बनाइए। देखो मेरी वीडियो 15 मिनट की हो सकती है, 25 मिनट की हो सकती है, डिपेंड करता है कंसेप्ट कैसा है। आप इनको बैठ के बनाओगे तो ना आधा घंटा लग जाएगा। तो आप आराम से बैठ के इनको नोट्स बनाना और धीरे धीरे आपकी नॉलेज आगे बढ़ती चली जाएगी। आप कनेक्ट करने लग जाओगे, करंट अफेयर 2-4 महीने बाद आपके दिमाग में सेट होने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।